Hi dear student, welcome to APS online classes. Today's topic is integers. I have explained properties of integers and number line, plotting of integers on the number line, addition also by using number line. Today we will solve exercise 1.1. Before starting to solve exercise 1.1, we have to know or we have to revise addition and subtraction of integers. Okay, so let's start addition of integer by using number line. Okay, if you wish to find the sum of 3 and -2 by using number line, we have to draw number line like this. It is your 0. On the right side of 0, you write here positive integer 1, 2, 3, 4, and on the left of -1, minus 0, -1, -2, -3, -4. ओके, आपको इसमें क्या करना है, 3 में -2 को ऐड करना है, मीन्स 3 + -2. आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोज व्हेन यू ऐड नेगेटिव इंटीजर टू एनी इंटीजर देन यू हैव टू मूव लेफ्ट ऑफ दैट इंटीजर. सो 3 में आपको क्या करना, -2 को ऐड करना है. तो वेयर इज 3? फाइंड हियर इट इज़ 3. ये 3 है. अब आपको -2 ऐड करना, तो क्या करना, 2 यूनिट किधर मूव करना है, लेफ्ट साइड में. लेफ्ट इधर है, 3 से स्टार्ट करो, 2 यूनिट लेफ्ट में, तो 1 2 ये मिल जाएगा. कहाँ पहुँच गए आप, 1 पे पहुँच गए. तो ये 1 पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे 1 लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिमिलरली अब आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है -3 + -2. अब नेगेटिव इंटीजर को क्या कर रहे हैं, -3 में ऐड कर रहा है. तो नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर लो आप. नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये 0 है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3. Okay, now find 3. -3, where is -3? Here -3, this point represent -3. At -2 means you have to move left side from -3 by how many steps, 2 steps left. So 1 2, कहाँ पहुँचे, -5 पे पहुँच गया. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5. ओके, ओके, सी अनदर एग्जाम्पल. 3 -3 + 5, -3 में +5 को ऐड करना. ओके, देखो फिर से नंबर लाइन यहाँ पे है, ये है +5. ठीक है, +5 को -3 में ऐड करना है. यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया. आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत सारे इंटीजर्स लिख सकते हो, बट यहाँ पे स्पेस ना होने से मैंने यहाँ -4 तक लिखा है. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4. ओके, वायर इज -3, हियर इज ये यहाँ पे -3 लिखा हुआ था, मैंने इरेज किया, फिर से लिख देता हूँ. क्या लिखा, -3. तो स्टार्ट फ्रॉम हियर -3 से कितना स्टेप लिखना है, +5 स्टेप ऐड करना, +5 करना है. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके राइट डायरेक्शन में इधर कितना स्टेप मूव करना है, 5. सो 1 2 3 4
5। ओके, यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँचे, 2 पर पहुँच गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन। यू कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन because of these integers are very small. If you have to ask the sum of 105 and 94, then what will you do? Will you draw number line? By using number line, if you find the sum of these integers, it is very difficult. So learn another method to find the sum of largest integer. बड़े से बड़े इंटीजर का सम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे सभी हम लोग ले लिया, 50 and 23 दिया हुआ है। 50 and 23 आर द नेचुरल नंबर, यू हैव लर्न ऑलरेडी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसको तो आप कर लोगे। इफ़ यहाँ भी ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ +50 एंड -23, तो इसको कैसे करोगे, मीन्स +50 प्लस -23, ये लिखा हो, इसको सिंप्लीफाई करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज़ पे अटेंशन हियर। ओके, 50 एंड -23, अब आप क्या करोगे, इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, -23 है, इसको सम करना है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, दोनों के साइन को भूल जाओ, दोनों को साइन को क्या कर लो, पॉजिटिव मान लो। अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीजर्स हैविंग ऑपोजिट साइन, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, एक क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। तो ऐसे इंटीजर का सम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक बार क्या करना चाहिए, अभी जब लर्निंग फेज में है तब आप क्या करोगे, इसको भूल जाओ कि ये क्या है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है। ओके, अब आप क्या करोगे, जो ग्रेटेस्ट है उसमें से क्या कर दोगे, स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब 23, इसका साइन मैंने भूल गया कि ये नेगेटिव था, पॉजिटिव मान लिया इसको भी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ क्या मिल जाएगा 427 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 हो गया सब्ट्रैक्शन। अब फिर से आ जाओ, ये पॉजिटिव था, 50 ग्रेटर है, 23 नेगेटिव था। ठीक है, अब 50 और 23 के पहले कौन सा साइन लिखा हुआ है, 50 के पहले क्या लिखा है प्लस, 23 के पहले नेगेटिव लिखा हुआ है। तो 50 और 23 में कौन सा ग्रेटर है, 50, तो 50 के पहले वाला साइन आप यहाँ पे लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, लर्न बाई एंडर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो 47 -47 एंड 23 मान लो है, इसको क्या करना है, ऐड करना, -47 प्लस 23। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे 47 लिखा हुआ है और ये 23 लिखा हुआ है, इनका सम क्या करना, सम फाइंड करना। तो -27 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको अब इसमें ऐड करने के लिए क्या करो, इसको भूल जाओ कि ये क्या है, नेगेटिव है। अभी मान लो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। स्मॉलर कौन सा है, 23, ग्रेटर कौन है, ये, इसमें से क्या कर दो, इसको 23 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 को इसमें से चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस यहाँ कर लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो गया। अभी जो ये सब्ट्रैक्शन आया हुआ है, हमें रिजल्ट जो मिला है उसका साइन हमें डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या होगा। तो 47 ग्रेटर है 23 से, तो इसके सामने कौन सा साइन है, बड़े वाले का साइन आपको लिखना है, लार्जर साइन नंबर का साइन लिखना है। तो 47 क्या था, नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव रखोगे, तो -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -24।
आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे करना है। हाँ, और अभी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, नाउ वी हैव लर्न टू फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन। नाउ फाइंड द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर -10 एंड -15। -10 एंड -15 लिखा हुआ है, इसका सम फाइंड करना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू राइट द सम ऑफ 10 एंड 15 एज इट इज एज ए नेचुरल नंबर। ओके, साइन क्या कर देंगे, नेगेटिव रख देंगे। तो 10 और 25 का साइन क्या होगा, सम क्या होगा, 25 हो जाएगा, और इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे -10 एंड -20, इसका सम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। ओके, सो द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ये 15 है, 15 प्लस -15 प्लस -25, तो यहाँ भी क्या है, ये भी 15 नेगेटिव, ये भी 25 नेगेटिव है। तो हमें इसका सम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फाइंड द सम ऑफ दीज इंटीजर्स जस्ट लाइक एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 और 25 का सम क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स मीन्स द इंटीजर्स which is added to the given integers result become 0। मतलब हमें 2 में क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 2 में क्या ऐड करोगे, अभी आपको बताया ना, ये इसका सम क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। 2 और -2 का सम क्या आएगा, 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, और -2 का एडिटिव इनवर्स 2। ओके, if a is any integer, if a is any integer, then its additive inverse is what, -a। उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a का एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा, और -a का एडिटिव इनवर्स a हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे -5 का एडिटिव इनवर्स अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या लिखोगे, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, ठीक है। -2 का एडिटिव इनवर्स +2 लिखोगे, -3 का एडिटिव इनवर्स +3 लिखोगे, -4 का एडिटिव इनवर्स +5 लिखो, +4 लिखोगे। ओके ओके, नेक्स्ट, अब इसका बताओ, इसको क्या लिखोगे आप, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, ठीक है। 4 का एडिटिव इनवर्स -4, -15 का +15। ओके, कभी कभी ऐसे पूछता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 +4। अब पूछता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमें सम फाइंड करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ -5 एंड 4। तो हमने आपको बताया -5 + 4, इसका सम क्या हो जाएगा, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 हो जाएगा। अभी -1 है, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुड, इसका बताओ, -10 प्लस -8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द
सम ऑफ -10 एंड -8, तो इसका सम क्या हो जाएगा -18। अब इसका एडिटिव इनवर्स आपको क्या बताया था, इसके जस्ट सामने क्या कर देना है, ये साइन चेंज कर देना है, क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। तो -18 का एडिटिव इनवर्स क्या मिल गया हमें -+18। सो वी हैव लर्न अबाउट एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। नाउ exercise 1.1, following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Here first one is Laos Spiti, Srinagar, Shimla, Otai, Bangalore. Question is here, observe this number line and write the temperature of the places marked on it. Yesterday I have explained about number line and representation of integers on the number line. On the right side of the 0 we write only positive integer. So इस साइड क्या करोगे, पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे ना, और इस साइड क्या करोगे, नेगेटिव इंटीजर लिखोगे। ये 0 आपका है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये सब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, +5, ये भी +5, ये सब क्या है +5 +10 +15 +20 +25 डिग्री सेल्सियस, और बाकी इधर सब क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ ऑलरेडी, ओके। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। चलो इसको करते हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 है, श्रीनगर, 0 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, -1 होगा ना, ये -1 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रीनगर का -2 हो जाएगा। श्रीनगर इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, -5 हो गया, तो ये -6 होगा, -7 होगा, यहाँ पे -7 होगा, ये क्या होगा, लाओस स्पीति में क्या होगा, लाओस स्पीति में हो जाएगा -8, ये क्या, ये तो -7 हो गया, ये -6, ये -5 है, तो बगल में -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, ये भी -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाओ यहाँ पे शिमला दिया हुआ है, ओटाई, ठीक है। हम लोग किधर आ गए हैं, ये 0 है, 0 के किस साइड में हम लोग जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो इधर ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये 15 है, 15 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, 14 होगा, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +14 डिग्री सेल्सियस। ओटाई का टेम्परेचर क्या होगा, +14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे बेंगलुरु का करते हैं, यहाँ पे 20 हो गया, ये क्या है, ये हो जाएगा 21, आपका हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ बी, what is the temperature difference between the hottest and coldest places? Okay, hottest and coldest places कौन कौन से हैं, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है बताओ, बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, लाओस स्पीति। तो क्या पूछ रहा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द एबव। सो द बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और लाओस स्पीति का क्या है बताओ, -8, तो यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, अब आपको बताना क्या है, डिफरेंस बताना है ना, ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, -8 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, -8 इज व्हाट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8, -8 क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8। अगर फिर माइनस अगर इसके सामने आप लगा दिए तो क्या हो जाएगा, -8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +8, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको जस्ट यहाँ पे क्या लिखना है,
8 लिख देना, 8 डिग्री सेल्सियस। तो -28 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द एबव इज व्हाट, 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ फर्स्ट का सी देखो सभी लोग, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। What is the temperature of Srinagar here? -2 degree Celsius. And what is the temperature of Laos Spiti? 8 degrees Celsius, -8 degree Celsius. So -8 degree Celsius minus 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। -2 के पहले माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब -2 का हमें क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सो ये राइट +2 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, अब यहाँ पे इसका सम क्या हो जाएगा, -8 + 2। अभी आपको बताया इसका सम कैसे फाइंड करना है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of temperature at Shimla? Okay, check. What is the temperature of Srinagar here? The temperature of Srinagar is here -2 degree Celsius. Okay, and what is the temperature of Shimla now? +5 degree Celsius. Find the sum. -2 degree Celsius and 5 degree Celsius. What is the temperature here? 3 degree Celsius. And temperature at Shimla is already mentioned here, 5 degree Celsius. So what is the question here? Yes, we can say that temperature of Srinagar Shimla taken together is less than the temperature at Shimla, because हमने टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला के एक साथ लिया तो हमें क्या मिला, 3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर टेम्परेचर at Shimla is what, 5 degree Celsius. So 5 is greater than 3 degree Celsius na. So we can say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature at Srinagar? Temperature at Srinagar, no, because of temperature of Srinagar Shimla taken together is what, taken together is 3 degree Celsius, and temperature of Srinagar is now -2 degree Celsius. So 3 is greater than -2. So we cannot say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Srinagar. Temperature, तो हमें क्या कहना होगा, टेम्परेचर of Srinagar and Shimla taken together is greater than the temperature at Srinagar. Temperature at Srinagar. Okay, now question number 2. What is the question number 2 here? Question number 2 is here. This, in a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score is in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? What was his total at the end means we have to find the sum of these integers, okay, कैसे करोगे आप, कर लोगे ना, अभी आपको बताया कैसे फाइंड करना है। चलो देखो, -25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके,
अब इसको कैसे करोगे, 25 प्लस -5, चलो एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। क्या दिया हुआ, 25 प्लस -5 प्लस -10, चलो इसको पहले सम कर लो। और क्या दिया हुआ तो इसको भी देख लेते हैं, दिख नहीं रहा है अभी, फिर से देख लो। ये है 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, तो इसको सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 प्लस -5, तो ये इसको जस्ट बस पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसका सम कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा है, हमने इसका पहले सम कर लिया, तो इसका सम क्या मिलेगा आपको, 20 हो जाएगा, प्लस -10 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 15 प्लस 10 लिखा हुआ, ये -10 है, ओके, -10। अब इसका सम करोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, तो 10 हो गया, प्लस 25 प्लस 10, ये उसमें ऊपर था, ठीक है। तो 10 प्लस 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ओके। सो टोटल स्कोर ऑफ जैक इज व्हाट, 35, okay student, total score of Jack is here what, 35. Now question number 3 is here, at Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday. 2 डिग्री और क्या हो गया, कम हो गया है, 2 डिग्री कम हो गया है। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? कह रहा है इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस था, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये आपका थर्मामीटर है, सॉरी मैं सही से नहीं बना पाया, ठीक है, ये ऐसा कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो कुछ 0 पॉइंट दिया हुआ, तो यहाँ पे -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। इधर ऊपर +1 +2 +3 इस टाइप से, ठीक है, +3 +4 ये हो गया। अब देखो सभी लोग, कह रहा है इसमें -5 डिग्री टेम्परेचर कब था, मंडे को था, मतलब ये टेम्परेचर कब का है, मंडे को है, मंडे को है। कह रहा है फिर 2 डिग्री टेम्परेचर ट्यूसडे को कम हो जा रहा है, तो कम किधर होगा, मतलब कम होने का मतलब कम माइनस में हो रहा है 2 डिग्री, तो -1 -2 हो गया, 2 यूनिट कम हुआ, तो कहाँ आ गए हम लोग, -7 पे, तो ये -7 कब हो जाएगा, ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -7 हो गया है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है कब, वेंसडे को। तो फिर पूछ रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेंसडे, ऑन दिस डे मीन्स वेंसडे को पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अब -7 से क्या हुआ, -7 से टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे क्या था 0, -7 है यहाँ पे, ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखो सभी लोग, सॉरी इरेज हो गया, -7 था, अब इसमें क्या हो रहा है, +4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना,
4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, -3 डिग्री सेल्सियस होगा ना। तो वेंसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, ऑन वेंसडे टेम्परेचर वॉच -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर हमने बता दिया। और ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, -5 डिग्री था, -5 दो डिग्री और क्या हो गया, कम हो गया, 2 डिग्री ड्रॉप्ड हो गया है, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, ओके थैंक यू स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको आप करोगे सेल्फ। आई विल डिस्कस these questions onward tomorrow.